Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सकता है शेयर करें। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स का क्लास 9 मोशन चैप्टर का हमने स्टडी किया एक्सीलरेशन के बारे में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी इन मोशन। नाउ we will study about the equations of motion of the body which is in motion with uniform acceleration. Means we will study about the equation of motion for uniformly accelerated body. There are three equations of motion. First equation of motion is V equal to U plus AT square. Second equation of motion is S equal to ut plus half at square, and third equation is v square equal to u square plus 2as. Where u is initial velocity means starting का वेलोसिटी है, v इज फाइनल वेलोसिटी मींस लास्ट का वेलोसिटी है। किसी भी मूविंग बॉडी का जो लास्ट स्टॉप होने से पहले जो वेलोसिटी होता है। a as you know is acceleration, t is time and s is distance covered. Time taken and s is distance covered. अब इसको वन में ऐसे ही अभी तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको ऐसे इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन डेरिवेशन जानना चाहिए थोरोली नॉलेज के लिए। और इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी है तो न्यूमेरिकल्स तो आ ही सकता है। जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे आप इसका न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। इसका डेरिवेशन मैं बता देता हूँ, नॉलेज रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे, देन इसका। अब आते हैं फर्स्ट का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट equation of motion, that is V equal to U plus AT. Let an object is moving, an object starts moving with initial velocity u with uniform acceleration a, and after t second its final velocity becomes v. अब as we know, according to definition of the acceleration is rate of change of velocity. तो according to definition
acceleration equal to rate of change in velocity. Now rate of change in velocity means change in velocity upon time taken. अब change in velocity means final velocity minus initial velocity. सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था 0 से चलना रेस्ट से, और वो 2 सेकंड में 3 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड का अटेन कर लेता है, तो 10 - 0 उसका चेंज इन वेलोसिटी होगा अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन का सिंबल है a। अब हम यहां आ जाते हैं, एक्सेलरेशन हो गया आपका a, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो at इक्वल टू v माइनस u, है ना, u को इधर ले आइए, तो at प्लस u इक्वल टू v, यानी v इक्वल टू u प्लस at। ये हुआ, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ। इसको हम ग्राफिकली भी डेराइव कर सकते हैं, और भी इसके तरीके हैं डेराइव करने के, लेकिन चूंकि डेरिवेशन अब इस साल के लिए तो कम से कम इंपॉर्टेंट हुआ नहीं आपका, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो देख लीजिए आप, v इक्वल टू u प्लस at ये डेरिवेशन हुआ, ग्राफिकल मैं बाद में बताऊंगा। अब हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of motion s equal to ut plus half means 1/2 at square। सब चीजें ही, let an object start moving with initial velocity u with uniform acceleration a, and after t second its final velocity become v, and distance covered during this time is s। then distance covered equal to, तो जैसे आपका वेलोसिटी यदि कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, then distance equal to v into t हो जाएगा, velocity into time, speed into time। but here velocity is changing because motion is accelerated motion है, acceleration मतलब velocity change हो रहा है। तो in such type of condition we should first of all find average velocity, means distance covered equal to distance covered equal to average velocity into time। डिस्टेंस कवर्ड आपका s है, एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 i into टाइम हो जाएगा आपका t। अब देखिए जो हमारा डेरिवेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में v कहीं है नहीं, तो यहां से v को हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मींस we have to substitute the value of v का जो सब्स्टिट्यूट है उसको वहां पे प्लेस करना चाहिए। तो आपका हो जाएगा s इक्वल टू u प्लस v इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में u प्लस at, तो v की जगह पे हम डाल देंगे u प्लस at अपॉन 2 into t। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका s इक्वल टू u प्लस u, 2u प्लस at अपॉन 2 into t। Now it will become s equal to 2u into t, 2ut plus at into t, at square upon 2। Now it will become s equal to 2ut upon 2 plus at square upon 2। ये 2 to cancel, means आपका हो गया s equal to ut plus 1 upon 2 at square। ये भी और कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट लगता है बच्चों के लिए उसी हिसाब से मैं बताता हूँ।
ये हो गया सेकंड इक्वेशन। नाउ वी विल फाइंड, वी विल डिस्कस, वी विल लर्न हाउ टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आप देखे होंगे बहुत सारी चीजों को हमने रब नहीं किया क्योंकि ये सब सेम है। Let an object starts moving with initial velocity u and with uniform acceleration a, and after t second its final velocity become v, and the distance covered during this time is s. Now again distance covered equal to average velocity into time, means distance equal to s, average velocity u plus v upon 2 into time t। अब देखिए वहां पे हमको v की आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमने v को एलिमिनेट किया। यहाँ पे देखिए v है, u है, a है, s है, हमको किसको एलिमिनेट करना चाहिए? t। t यहाँ नहीं है, हमको t की आवश्यकता नहीं है, we should eliminate t। तो t को कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए u plus v upon 2 into t के जगह देखिए होता क्या है, आप v equal to u plus at, therefore v minus u equal to at and v minus u upon a equal to t। यहाँ पे u plus v को हम v plus u कर देते हैं, है ना, v plus u। अब यहाँ देखिए in place of t we can write v minus u upon a, v minus u upon a। अब आप इनटू कीजिए तो v plus u और v minus u का इनटू करेंगे तो a plus b a minus b के फॉर्म में है, तो a plus b into a minus b equal to a square minus b square, so here it will become v plus u and into v minus u equal to v square minus u square, so it will become s equal to v square minus u square upon 2 into a, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2as equal to v square माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर ले आइए तो 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका थर्ड इक्वेशन है, तो आपका हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जो है आपका, इन तीनों इक्वेशन पे आपका न्यूमेरिकल्स है। एक दो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर लेता हूं, बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, a scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start, calculate the acceleration of the scooter। तो एक चीज ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो if any object starts from rest means initial velocity will become 0 in such type of case, क्लियर? यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में रेस्ट में था ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ ये स्टार्ट से चला तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? गिवन। सबसे पहले आप गिवन लिखिए कि क्वेश्चन में क्या है, u इक्वल टू 0 एंड आफ्टर 10 सेकंड्स t इक्वल टू 10 सेकंड्स फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। हमें हमेशा मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, है ना, उसमें जब हम कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जितने भी क्वांटिटीज है सारे का यूनिट सेम सिस्टम होना चाहिए। आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया था इस चैप्टर का, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, तो सारा एसआई सिस्टम होना चाहिए। तो ये दिस किलोमीटर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू, मस्ट बी चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको करेंगे 36 इनटू 1000 अपॉन 60 इनटू 60। डायरेक्ट आप 36 को 5 अपॉन 18 से भी इंटू कर सकते हैं। 1020 1020, क्यों 5 अपॉन 18 से इंटू करेंगे तो देख लीजिए, 2 से 5 जा, ये 2 से 3 जा, तो देखिए 5 और 6 जा 18, फाइनली वही हुआ। 1000 अपॉन 16 टू 60 को सॉल्व किया तो 5 अपॉन 18 आया, तो आप डायरेक्ट 5 अपॉन 18 से भी इंटू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 से 12 जा और 6 से 2 जा, तो 2 5 जा 10 आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड v हो गया। आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट। अब देखिए आपके पास v है, u है, t है, a फाइंड करना है, कौन इक्वेशन लगना चाहिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट ना, भूल गए फर्स्ट, देन वी विल यूज हियर फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। अब डायरेक्ट यहाँ a का फार्मूला से पहले निकाल लीजिए या फिर वैल्यू पुट कैसे कीजिए,
v का वैल्यू 10, u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू a एंड t का वैल्यू 10. This will become 10 equal to 0 plus 10a means 10 equal to 10a. We can write 10a equal to 10 means a equal to ये 10 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा 10 upon 10 कैंसिल 1 a equal to 1 और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक कार है, रेसिंग कार है जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, है ना, इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में. आफ्टर द स्टार्ट होने के 10 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है आपका एक्सेलरेशन गिवन है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन टाइम t equal to 10 seconds. 10 second. After the start means U equal to 0. 0. We have to find Distance. है ना, डिस्टेंस. अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए. सेकंड इक्वेशन में से है ना, और थर्ड इक्वेशन में से है. थर्ड इक्वेशन में क्या है v स्क्वायर या v चाहिए, यहाँ v नहीं है. सेकंड इक्वेशन लिखना चाहिए तो सेकंड इक्वेशन से निकाल दीजिए आप s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. u कितना है आपका 0, t कितना है 10 प्लस 1/2 a कितना है 4 और t कितना है 10 का स्क्वायर. 0 into 10 0 प्लस ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 जा, ये 2 into 10 का स्क्वायर 100. 0 plus 200. 200. So answer will become 200 200 and unit meter. meter. Book the fact. Fine. Next एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन पे. A scooter moving at a speed of 10 meter per second. एक स्कूटर है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है स्पीड से. Is stopped by applying brakes. अब उसको ब्रेक अप्लाई करके स्टॉप कर दिया जाता है. स्टॉप कर दिया गया means b 0. Which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. जो माइनस क्यों? Because it is showing it is retardation. ब्रेक अप्लाई किया आपने तो स्पीड कम होगा ना. यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered before it stops? ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन है उसके कारण रुकेगा तो रुकने से पहले तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा. गिवन फर्स्ट में क्या है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये स्टॉप हो जाता है फाइनली v 0. we will have to find s distance. तो यहाँ पे देखिए u v a s कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a कितना है माइनस 0.5 एंड s का वैल्यू निकालना है. देखिए 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100. देखिए प्लस इनटू माइनस 2 इनटू 0.5 1 s. इसको इधर लाइए 0 प्लस s इक्वल टू 100 means s equal to 100 meter. Similarly, all the numericals based on equation of motion will be solved. है ना, आप सॉल्व कीजिए इसको. और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? एनी डाउट्स? नो सर. होमवर्क में
सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। चलिए तब तक के लिए राधे राधे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको इसी का डेरिवेशन, यदि ग्राफिकल से जरूरत लगेगा तो मैं ग्राफिकल डेरिवेशन के द्वारा मिलूंगा। तब तक के लिए राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.